नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट के बारे में, जो कि एक्चुअली बहुत ही गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों आप एक बार जस्ट चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया सर। अगर आपने नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। भारत डायनामिक लिमिटेड यानी बीडीएल, बीडीएल की परफॉर्मेंस क्वार्टर फोर में बहुत ही खराब था। बहुत खराब मतलब जितना खराब आप सोच सकते हो उतना ही खराब था। मतलब एक तरफ कंपनी की इनकम में 72-73% की गिरावट, ऊपर से कंपनी की प्रॉफिट, क्योंकि इनकम अगर इतना कम हुआ, प्रॉफिट 58% की गिरावट, अर्निंग पर शेयर एकदम से कम हो जाना, इसकी जो पी रेशियो को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट की जो पूरा पूरा जो नजर वो बीडीएल के परफॉर्मेंस में था आज कि इस बार क्या करेगा कंपनी, क्या कंपनी यहां से बाउंस बैक कर पाएगा। और कंपनी, यकीन कीजिए आप, फोड़ दिया यहाँ पे। पहले आप देखिए परफॉर्मेंस कैसा हुआ। अच्छा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जून 2026। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि बीडीएल डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर हमेशा क्वार्टर फोर बेस्ट करते हैं, उसके बाद क्वार्टर वन में थोड़ा ड्रॉप होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक की होता है। अब केएचएल का भी हुआ, बेल का भी हुआ, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, जीआरईसी सबका ही होता है। ठीक है। सो जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 572 करोड़ रुपए। सिंपल बात है, लास्ट ईयर मतलब जून 2025 में टोटल इनकम था 248 करोड़ रुपए। मतलब डबल हुआ है, डबल इनकम की सेगमेंट कंपनी की 248 करोड़ से डबल होके 572 करोड़ पहुंच गया। इवन कंपनी की जो बेस्ट क्वार्टर क्वार्टर फोर उससे भी ज्यादा हुआ, 480 करोड़ से बढ़ के 572 करोड़। तो यहां तक तो दोस्तों सबसे कुछ सही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो हुआ था क्वार्टर फोर, वो तो इनकम में ही 70% को गिरावट हुआ था, और यहाँ पे सीधा सीधा ईयरली क्वार्टरली इंक्रीज हो गया। ऊपर से कंपनी इतना बेहतरीन काम किया, इतना बेहतरीन काम किया, जहां पे पिछले साल कंपनी की लॉस मतलब बेसिकली नेगेटिव में आया था, मार्जिन -18%। लास्ट क्वार्टर आया था 12% की मार्जिन। इस बार कंपनी 15% की मार्जिन मेंटेन की। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के रिकॉर्ड दिखाना चाहूंगा। कंपनी की क्वार्टर वन बहुत खराब होता है, जैसे कि अब 2025 में तो आपने देख ही लिया, 2025 की क्वार्टर वन पे 18% की मार्जिन श्रिंक किया था। और 2024 की बात करें तो वहां पे 27% की मार्जिन कम हुआ। तो कंपनी की क्वार्टर वन एक्चुअली काफी लॉस टाइप का होता है बीडीएल का, आप देख सकते हैं। ये 2023 की है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें इस बार तो भाई 15% की पॉजिटिव मार्जिन चल रहा है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। तो बढ़िया परफॉर्म किया। एक तो इनकम इतना बढ़ गया, ऊपर से मार्जिन बढ़ गया, अदर्स इनकम में भी कंपनी एक डिसेंटली जनरेट कर लिया इनकम। तो उस वजह से क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट पिछले साल आया था, मतलब 2025 की क्वार्टर वन पे सिर्फ 18 करोड़, वो इस बार मल्टीफोल्ड होके 119 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। 119 मतलब कहाँ 18 करोड़, कहाँ 119 करोड़, लगभग 6 गुना हो चुका है। 6 गुना मतलब आप समझ पा रहे हो, 500% से ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला। इवन जो बेस्ट क्वार्टर होते हैं क्वार्टर फोर, उससे भी ज्यादा हुआ इस बार, 113 करोड़ से बढ़ के 119 करोड़। तो कंपनी अल्टीमेटली दिखा दिया कि भाई हम बीडीएल है। भले ही लास्ट क्वार्टर उतना बढ़िया नहीं था, मतलब बहुत ही खराब था, बट अभी दोस्तों शेयर फुल बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि टोटल गेम जो है वो पलट चुका है। और वही वजह था कि क्वार्टर फोर रिजल्ट आउट होने के बाद शेयर एकदम से गिर गया था। अगर आप देखेंगे शेयर क्वार्टर फोर रिजल्ट आउट होने के पहले लगभग 1,500 की रेंज में चल रहा था, वही शेयर गिरते गिरते बीच में 1100 की रेंज में पहुंच गया था। क्यों पहुंच गया था? एकदम खराब परफॉर्मेंस। उसके पहले 2025 में हमने देखा था शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था 2000 के ऊपर जाके। तो दोस्तों पूरा पूरा चांस है कि अगले हफ्ते मतलब सोमवार, अगर बाजार की सेंटिमेंट सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो शेयर जो नियर टर्म बेसिस पे जो सबसे क्रूशियल लेवल 1,500 उसको ब्रेक करने के साथ साथ 2000 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसको वो दोस्तों नजर रखना। बहुत फाइन परफॉर्म किया बीडीएल ने। चलो आगे बढ़ते दोस्तों अगले टॉपिक पे। बट जाने से पहले एक और बात दोस्तों, वैसे अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर आपने इस चैनल पे विजिट करके जो ज्वाइन बटन है उसको प्रेस करना और इस चैनल की मेंबरशिप जरूर कलेक्ट कर लेना, जो कि शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज से। और मुझे नहीं लगता कि आज की रेट में 59 रुपीज बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई एफर्ट कर सकते हैं।
₹59। और स्पेशल अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो प्लैटिनम कट दोस्तों जरूर लेना, प्लैटिनम कट। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कट के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके आना। वहां पे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है, मेरा ईमेल एड्रेस, सब कुछ मैं डाल चुका हूं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और कंपनी, इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। ये भी डिफेंस कंपनी है, पीटीसी इंडस्ट्री, ये भी डिफेंस कंपनी है। शेयर प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अच्छी कंपनी है। और आज दोस्तों अभी अभी की बात है, 8 बजे का, 8:30 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। भाई क्या रिजल्ट किया है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप मतलब आपके पास अगर शेयर है तो बहुत बढ़िया, आपके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं बचेगा। बट अगर आपके पास नहीं है, भाई इसको थोड़ा स्टडी कर लेना सर, अब सभी को कहूंगा। पीटीसी इंडस्ट्री शानदार कंपनी। अच्छा पहले दोस्तों एक चीज देखना कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स की फिगर में। ऑब्वियसली बात है, लैक्स में है तो फिगर बहुत लंबा होगा, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि देखिए पीटीसी इंडस्ट्री ये भी आपकी डिफेंस कंपनी है, तो ऑब्वियसली हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी की पिछले साल इनकम था 107 करोड़ रुपए, लैक्स में है ना, पीछे से 2 अंक कम कट कर देंगे वो क्या आपका करोड़। 107 करोड़ की इनकम इस बार बढ़ के 197 करोड़ पे पहुंच चुका है। कहाँ 107, कहाँ 197, आप समझ पा रहे हो भले बात ही। तो कंपनी की इनकम में एक ह्यूज ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी नो डाउट बढ़ेगा ऑब्वियसली, 98 करोड़ की एक्सपेंस बढ़ के 160 करोड़ हो गया। बट ये है दोस्तों पीटीसी इंडस्ट्री, ठीक है। सब टैक्स वगैरह सब एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट का नंबर आया कितना पता है, जो पिछले साल था सिर्फ 5 करोड़, कितना था पिछले साल, ओनली 5 करोड़। इस बार कितना हुआ 29 करोड़, 5 करोड़ बढ़ के 29 करोड़ हो गया। यानी अप्रोक्सीमेटली 5.5 से 6 गुना के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 5.5 गुना के आसपास। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 450% की ईयरली बेसिस पे ग्रोथ रखा है, 450% की मोटा मोटा ग्रोथ रखा है कंपनी। अमेजिंग परफॉर्मेंस। उस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर था ईपीएस, वो जो पिछले साल था 3 पॉइंट समथिंग, वो बढ़ के इस बार 19 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है, 19 पॉइंट समथिंग। परफॉर्मेंस दोस्तों एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ, अब देखना होगा कि शेयर में रिएक्शन कैसा होता है। मतलब सोमवार के दिन आशा रखता हूँ, क्योंकि शेयर अभी रिसेंटली लाइफ टाइम हाई हिट किया। मतलब आज अगर आप देखेंगे शेयर इंट्राडे हाई हिट किया 19,328 रुपए पे, और इसका लाइफ टाइम हाई है 19,851 रुपए पे, ठीक है। सो सिंपल बात है, देखिए उल्टा सीधा आलतू फालतू शेयर खरीदने से अच्छा है इस प्रकार की जो क्वालिटी कंपनी, इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देना, तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न, ठीक है। बट एक दोस्तों गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है पता है? गड़बड़ हुआ है कोचिन शिपयार्ड के साथ। कोचिन शिपयार्ड जो कि शिपयार्ड सेक्टर की कंपनी, मतलब वही डिफेंस का ही बेसिकली मैरीटाइम प्रोडक्ट बनाते हैं। कोचिन शिपयार्ड की परफॉर्मेंस इस बार खराब रहा। अच्छा कैसे खराब रहा पहले आप देखिए, फिगर वाइज समझिए, ठीक है। अच्छा कंपनी की सबसे पहले प्रॉफिट को हम यहाँ पे देखेंगे। प्रॉफिट पिछले साल 2025 की क्वार्टर 1 पे कोचिन शिपयार्ड की नेट प्रॉफिट की फिगर था 188 करोड़ रुपीस, मतलब 188 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट आया है 151.5 करोड़, यानी 151.5 करोड़ रुपए। तो शार्प 19.4% की हमें डिक्लाइन देखने को मिला कंपनी की प्रॉफिट में। कंपनी की प्रॉफिट गिर गया ऑलमोस्ट 20%, आप कह सकते हो। अच्छा रेवेन्यू में ऐसा नहीं कि रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल जो कंपनी की रेवेन्यू आया था 1069 करोड़, इस बार सिर्फ 2.3%, लगभग वही 2% से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होके 1094 करोड़ पे हुआ, 1094 करोड़ पे हुआ। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो एबिडा है, एबिडा पता है ना, एबिडा में एक्चुअली गिरावट हुआ। जो पिछले साल था 242 करोड़ के एबिडा, इस बार एबिडा 20% गिर के 193 करोड़ हो गया। उसके साथ साथ जो एबिडा मार्जिन पिछले साल था 22.7%, इस बार कम होके 17.6% पे आ चुका है। यानी ये कंप्लीट वीक परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हो। मतलब एक तरफ जहां पे भारत डायनामिक मतलब अनबिलीवेबल परफॉर्म किया, आप पीटीसी इंडस्ट्री को लीजिए, ये भी एक्सीलेंट परफॉर्म किया। वही अगर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड, इसकी परफॉर्मेंस दोस्तों ठीक इन दोनों की ऑपोजिट हुआ है हर एक सेगमेंट पे। चाहे मार्जिन की बात करें, एबिडा की बात करें, एबिडा मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, या ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, बहुत वाहियात हुआ, ठीक है। तो इसमें गिरावट होने का चांस है, बट हाँ बहुत बड़ी चांस है पीटीसी इंडस्ट्री और बीडीएल में एक बहुत सॉलिड रिकवरी करने की, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, तो अगले वीडियो देखना मत भूलना।
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सर, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।